हेलो दोस्तों, केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे पदार्थों की ठोस अवस्था। पदार्थों की ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग जानेंगे कि कोई पदार्थ ठोस क्यों है, कोई पदार्थ द्रव है तो द्रव क्यों है, और कोई पदार्थ गैस है तो गैस क्यों है। आइए हम लोग समझते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां पास पदार्थ के जो कण हैं वो काफी घने हैं। क्या है? काफी घने हैं। ये है हमारा सॉलिड, मतलब ठोस। ये क्या है? ठोस। और यहां पास जो पदार्थ के जो कण हैं इसके प्रति कम घने हैं, तो ये है हमारा लिक्विड। क्या है? लिक्विड, मतलब ये हमारा क्या है? द्रव। और ये जो है हमारा, यहां पास जो पदार्थ के कण हैं वो काफी दूरी पर हैं, काफी दूरी पे हैं। तो ये जो है हमारा है गैस। क्या है? गैस। ठीक है दोस्तों, अब बातों को समझते हैं बिल्कुल आराम से, चीजों को समझते हैं। ठोस के जो पार्टिकल होते हैं, ठोस पदार्थों के, आप जानते हैं, पिछले वीडियो आप पढ़े हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं? मिल करके बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ठोस पदार्थ में ये जो पदार्थ के कण जो होते हैं वो काफी नजदीक में होते हैं, काफी नजदीक में होते हैं। द्रव में ठोस के प्रति इसके जो कण हैं थोड़े दूर होते हैं, और गैस में इन दोनों के प्रति जो कण हैं वो दूर और ज्यादा दूरी पर होते हैं। तो सबसे कम दूरी पर किसके कण होते हैं? ठोस के। उससे थोड़ा अधिक दूरी पर होता है द्रव के कण, और इससे भी ज्यादा दूरी पर होता है गैस के कण। तो पदार्थों की कणों की इसी बनावट की वजह से कोई पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है। अब कोई पदार्थ ठोस क्यों है, कोई पदार्थ द्रव क्यों है, कोई पदार्थ गैस क्यों है, इस चीजों को समझते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ ठोस क्यों है? एक बल होता है पदार्थों के कणों के बीच, एक बल होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। बिल्कुल आराम से समझिए दोस्तों, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल। देखिए यहां पास अंतर का अर्थ समझ लीजिए हम लोग। अंदर, अंतर का अर्थ हम लोग समझेंगे अंदर। और आणविक, अंतर आणविक से हम लोग समझ लेंगे अणु। ठीक है, आकर्षण के मतलब खिंचाव, और बल से आप बल समझ रहे। अब इस वर्ड को से हम लोग चीजों को समझें। अंदर
मतलब पदार्थों के जो अंदर कण है उनमें, पदार्थों के अंदर जो कण है उनमें, ठीक है, अंदर अणुओं के बीच खिंचाव, आकर्षण माने खींचने का शक्ति और बल। कहने का ये है कि पदार्थों के कणों के बीच एक दूसरे के खींचने का एक शक्ति होता है, एक बल होता है, उसे ही हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थों के कणों के अंदर या पदार्थों के अणुओं में, कणों में एक दूसरे को खींचने की जो आकर्षण बल है, खींचने की जो शक्ति है, वही क्या कहलाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। अब बातों को समझिए दोस्तों कि ठोस पदार्थों में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वह गैस और द्रव के प्रति ज्यादा होता है, काफी अधिक होता है। तो जब अंतर आणविक आकर्षण बल कणों में काफी अधिक होगा तो कण जो है इस तरह से मजबूती से सटे होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को कण क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अब पूरा मजबूती से किधर ले जाइए, ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, लेकिन फिसलेगा नहीं। तो वैसे पदार्थ जिनमें अंतर आणविक आकर्षण बल उनके कणों के बीच अधिक होगा, उनका रूप ठोस होगा। उनका रूप क्या होगा? ठोस होगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ठोसों के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होते हैं और इस अधिक आकर्षण बल होने के कारण ठोस अपने ठोस अवस्था में है। मतलब इसकी आकृति और आयतन क्या है? निश्चित है। क्या है? फिक्स्ड है ठोस का। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या है? काफी अधिक है। द्रव क्यों है? क्योंकि इनके कणों के बीच इतना आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल नहीं है कि यह ठोस के तरह इनकी आकृति और आयतन को निश्चित करे। इसके कारण जो एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, इसकी वजह से यह बहने लगता है। और उससे कम आकर्षण बल किसमें रहता है? गैस में। तो बाद में इनको हम समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों की ठोस अवस्था। तो हम लोग ठोस के कुछ गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। अब देखिए दोस्तों कि जब ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है। ठोस में क्या है? अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ के जो कण जो हैं वो काफी घने रूप से क्या होंगे? सटे होंगे। तो जब पदार्थ के जो कण हैं वो काफी घने रूप से जब सटे होंगे तो इनके कणों के बीच जो स्थान होगा वह काफी क्या होगा? कम होगा। काफी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो इससे दो चीज हम लोगों का सामने आ रहा है कि ठोसों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और अंतर आणविक आकर्षण बल जब अधिक होगा तो ठोसों के अंदर अंतर आणविक स्थान जो है वो क्या होंगे? कम होंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ठोसों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतर आणविक स्थान जो है, जब बल ज्यादा लगेगा तो जो पार्टिकल है वो सट जाएंगे और जब सट जाएंगे तो नजदीक हो जाएंगे तो उनके बीच का स्थान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उनके बीच का स्थान क्या हो जाएगा? घट जाएगा दोस्तों। तो ठोस पदार्थों का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वह क्या होता है? अधिक होता है और अंतर आणविक स्थान
होते हैं, कम होते हैं। अंतराणु का स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं। आप बात समझ पाए होंगे दोस्तों। अब ठोस का कुछ सामान्य गुणों को हम लोग जो है समझते हैं, ठीक है। ठोसों के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल काफी अधिक होते हैं और अंतराण्विक स्थान काफी कम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ठोस पदार्थों के सामान्य गुण, जो दैनिक जीवन में जो ठोसों के प्रॉपर्टीज, जिस गुण को हम लोग देखते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैटर, ठीक है। ठोस पदार्थों के सामान्य गुण हम लोग जो है अब देखेंगे पारी पारी से कर करके। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो है ठोस पदार्थों के समान गुण देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी आकृति और आयतन कैसा होता है जानते हैं। आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। तो हम लोग अभी जाने कि ठोस पदार्थों के अंदर जो है अंतराण्विक स्थान कम होते हैं और अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थों की जो आकृति है और आयतन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, मतलब निश्चित होगा। तो ठोस पदार्थों के आकृति और आयतन क्या होंगे, बिल्कुल निश्चित। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है और अंतराण्विक स्थान जो है वे क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रवनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। द्रवनांक, द्रवनांक कोई पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर, कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव के रूप में टूटना स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो वह ताप जो है दोस्तों उस पदार्थ का द्रवनांक कहलाता है। फिर समझिएगा दोस्तों, कोई ठोस पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, टेम्परेचर पर ठोस से द्रव में बदलना या टूटना शुरू हो जाए, तो वह ताप उस पदार्थ के लिए द्रवनांक, वह ताप जो है
उस पदार्थ को वह ताप क्या कर रहा है, द्रव में बदल रहा है, ठीक है, वह उसका द्रवनांक हो। बस समझ आ रहा है? जिस ताप पर कोई ठोस जो है द्रव में बदले, क्वथनांक, उबलना, क्वथन, जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है उबलने लगे वह ताप जो है उसका क्वथनांक कहलाता है। देखिए, ठोस पदार्थों के जो द्रवनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वह काफी अधिक होते हैं समानता। कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनके द्रव्यमान क्वथनांक कम होते हैं, तो सब इससे में आता है साधारणतः। अब बातों को समझिए कि द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों के क्यों अधिक होते हैं। आखिर ठोस पदार्थों के द्रव्यमांक और क्वथनांक क्यों अधिक होते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को टेम्परेचर देते हैं, एक्सेप्शन छोड़ के, समानता जब हम लोग ठोस पदार्थों को टेम्परेचर देते हैं तो उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा आती है और क्या होते हैं, वो फैलते हैं। पदार्थ के कण तो गति करते हैं, लेकिन ठोस पदार्थों के जो कण है वो काफी अट्रैक्शन पावर होता है, जिससे वे गति तो नहीं करते, ताप देने पर गति करते हैं, लेकिन जनरली तो कंपन करते रहते हैं। जनरली क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, ठीक है, गति करते हैं, कंपन करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग ताप देते हैं तो कोई पदार्थ जो है फैलने लगता है। क्या हम लगता है, फैलने लगता है। तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो काफी सटे सटे होते हैं। क्या होते हैं, सटे होते हैं। इसमें एकदम ताकत कस एकदम जकड़ा हुआ है, कस के क्या है, जकड़े हुए हैं। इसको टेम्परेचर देके हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, जल्दी हट नहीं रहा है, तो इसमें टेम्परेचर जो है क्या करने पड़ेगा, ज्यादा देने पड़ेगा, तब ना ये हटेगा। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? तो ठोस पदार्थों में टेम्परेचर जो है जब हम ज्यादा देंगे तब वह द्रवनांक, उसका द्रवनांक आएगा या क्वथनांक होगा, या उबलेगा या द्रव में टूटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच अंतरांगिक आकर्षण बल जो है वो काफी अधिक होता है, जिसके वजह से इसके अणु को टूटने में ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों को देने पड़ेगा, ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कणों के बीच एट्रैक्शन पावर है, एट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है, अधिक है। अर्थात ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होंगे, अधिक होंगे, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल काफी अधिक है। इसे हटने में टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। अर्थात ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होंगे दोस्तों, उच्च होंगे। आप बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। बहाव। ठोस पदार्थ जो है बिल्कुल घने हैं, तो घने हैं तो लुढ़के लगेगा ऐसे ऐसे कि फिसलेगा इसका कण नहीं। तो समानता ठोस पदार्थों में बहाव का गुण जो है नहीं होता है। बहाव का गुण ठोस पदार्थों में नहीं होता है। बहाव का जो गुण है वह जो है तरल में होता है। तरल दो तरह के होते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तरल दो तरह के होते हैं, हवा और एक हो गया आपका द्रव।
ठीक है, गैस मतलब गैस, और एक हो गया आपका द्रव। देखिए द्रव और गैस दोनों में क्या होते हैं, बहने का गुण होता है। ठीक है, ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल टॉपिक है। अब आगे हम लोग देखते हैं घनत्व। ठोसों का घनत्व कैसा होता है, डेंसिटी। ठोस का घनत्व, डेंसिटी के बारे में हम जानेंगे। घनत्व का अर्थ आप लोग समझिए घनना से, हम लोग अपना देहाती में बोलते हैं घनना, माने कम जगह में ज्यादा चीज है, उसी को हम लोग कहते हैं कि बड़ी घना है, मतलब घना है, मतलब घना है। ठीक है, अब देखिए बातों को समझिए। तो ठोस पदार्थ के ऐसे घनत्व का डेफिनेशन होता है, प्रति इकाई जो आयतन में जो पदार्थ की जो मात्रा होती है घनत्व कहलाता है ना। घनत्व का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, कितना वॉल्यूम में कितना चीज है, कितना आयतन में चीजें कितनी हैं, घनत्व हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसका घनत्व क्या होता है ठोस पदार्थ का, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठोसों के जो कण होते हैं वो काफी सटे सटे होते हैं। ठोसों के कण क्या होते हैं, काफी सटे सटे होते हैं, मतलब कम जगह में ज्यादा चीज है, कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स हैं, कम जगह में ज्यादा चीजें हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के जो घनत्व होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि ठोस के कण जो है बिल्कुल सटे सटे होते हैं, मतलब कम स्थान पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस के जो घनत्व होते हैं वह क्या होते हैं, काफी अधिक होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल डटे रहें, जो टिका नहीं हो बिका नहीं। ठीक है, आगे का टॉपिक समझते हैं। एक होता है परसरण, क्या होता है, डिफ्यूजन, परसरण। परसरण क्या होता है कि परसरण में एक द्रव के कण जो होते हैं वो दूसरे, ऐसी प्रक्रिया है परसरण, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव के कण दूसरे द्रव के कण में प्रविष्ट कर जाते हैं, मतलब समा जाते हैं। परसरण क्या है, परसरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव के कण दूसरे द्रव में क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं, समा जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परसरण। ठीक है, देखिए दोस्तों ठोस के जो कण होते हैं वो काफी सटे होते हैं। ठीक है, तो समानता ठोसों में परसरण नहीं होता। दो ठोस पे सटा दीजिए, क्या उसके कण इसमें इसके कण सट जाएंगे, नहीं सटेंगे। क्या प्रविष्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, समानता नहीं करते। समानता ये टॉपिक ही है हमारा, सामान, बाल का खाल नहीं निकालना। ठीक है, सेक्शन में बहुत होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे जनरल आप देख लीजिए, एक होता है Cu और Z, कॉपर और जिंक के टुकड़े को जो है कई वर्षों तक साट करके आप रखिएगा, तो कुछ वर्षों के बाद होगा क्या कि उसके कुछ कण, कॉपर के कण जिंक में और जिंक के कण जो है कॉपर में क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं, मतलब समा जाते हैं। समांतर ठोसों में प्रसरण जो है ना के बराबर है। समांतर ठोसों में प्रसरण ना के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों?
आइए हम लोग जो है आगे ऊर्ध्वपातन को समझते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या है, इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। जितने भी ठोस हैं, तो ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं आइस। क्या लेते हैं? आइस। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है क्या कि वाटर, और फिर बन जाता है यहां वेपर। ठोस से फिर बना क्या कि द्रव, और द्रव से फिर बना क्या कि गैस टाइप का, और वाष्प। यहां पर समानता गैस और वाष्प में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, ठोस, द्रव, और फिर बनता है क्या कि गैस। लेकिन ऊर्ध्वपातन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ठोस होते हैं ना बच्चों, वह द्रव में नहीं बदलते हैं। बीच का स्टेप गायब। इसमें ठोस जो है द्रव में बिना बदले डायरेक्ट बदल जाते हैं वाष्प में। डायरेक्ट बदल जाते हैं वाष्प में। और जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वह जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है। सीधे वाष्प में बदल जाता है। और जब इसे हम ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो होता क्या है कि बिना द्रव में बदले सीधे क्या हो जाता है? ठोस में बदल जाता है। सीधे क्या हो जाता है? ठोस में बदल जाता है। मतलब ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसे गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उसे ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस की अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और जो ऐसे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ में क्या आता है? ऐसे पदार्थ में हमारा आता है आयोडीन आता है, नवसाधन आता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कपूर आता है। ऐसे पदार्थों में आ जाता है हमारा आयोडीन आ जाता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं नवसाधन, मतलब NH4Cl इसका सूत्र होता है। ठीक है, एक ही साथ ज्यादा परिचित होंगे। कपूर, इसी को एग्जाम्पल बना करके थोड़ा सा देख लेते हैं कपूर को। ठीक है, जिस चीजों को आप ज्यादा देखे हुए रहते हैं ना, उसका एग्जाम्पल देने से आपको चीजें जो है ना ज्यादा समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, तो कपूर को यहाँ लेते हैं। ये सब जो है ना ऊर्ध्वपातित पदार्थ। क्या है? ऊर्ध्वपातित। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हम लोग का। ठोस CO2 भी जो है ना ऊर्ध्वपातित पदार्थ में ही आते हैं। अब देखिए, ये कपूर जनरली जो है हम लोग अपना मतलब कपड़ा में भी रखते हैं। ठीक है, इससे कपड़ों की मतलब बचत या उसमें अच्छा होता है कपड़ा में रखना। उससे समझाएंगे तो फिर वीडियो और लंबा चल जाएगा। तो ये गोल गोल टाइप का होता है, ऐसे चूर टाइप का भी होता है। तो जब हम लोग जो है इसको गर्म करेंगे, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये होता क्या है, ये द्रव में नहीं बदलता है, ये सीधे उड़ जाता है। हम लोग कहते बचपन में उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया। मतलब हुआ क्या कि ये जो हम लोग का
जो कपूर है, क्या है, कपूर, ये ठोस के द्रव में नहीं बदला, ये सीधे बदल गया किसी में, वाष्प में। तब कपूर क्या हो गया, ऊर्ध्वपातीय पदार्थ हुआ। कपूर क्या हो गया दोस्तों, कपूर हो गया ऊर्ध्वपातीय पदार्थ। कपूर क्या हो गया, तो क्या आप लोग समझ गए, ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे और ऊर्ध्वपातीय पदार्थ किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बातों को समझिएगा। एक होते हैं स्पंजी पदार्थ, जैसे गाड़ी का सीट के अंदर रहता है गद्दी। एक होता है रबड़, तो रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या वो ठोस है कि नहीं, ठोस है। जब उस पर बल लगाते हैं तो उसका आकार चेंज होता है, लेकिन जब लोग छोड़ देते हैं तो फिर पुराना शेप में वो आ जाता है। तो रबर बैंड जो है हम लोग का क्या हुआ, ठोस। पावरोटी होता है कि उसमें वायु भरा रहता है, जब हम लोग दाबते हैं तो वायु क्या होता है, निकल जाता है और फिर वो अपने शेप में आ जाता है। स्पंजी, ये सब क्या है, ठोस ही, क्या है, ठोस है। और रोटी क्या होगा, ठोस होगा। रबर बैंड भी क्या होगा, ठोस होगा। स्पंज, गद्दी, पहले हम लोग सीट वगैरह का रहता है गाड़ी के अंदर, वह भी क्या हो गया, ये उससे जो पदार्थ है क्या हो जाएंगे, ठोस के अंतर्गत ही रहेंगे। आप चीजों को समझ पाए दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो हम पानी पी लेते हैं। अब ठोस पदार्थों के प्रसार और संकुचन के बारे में हम जानेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रसार और संकुचन। ठीक है, देखिए प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना। और संकुचन के माने होता है सिकुड़ना। ठीक है दोस्तों, तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो होते हैं एट्रैक्शन पावर काफी अधिक होते हैं, तो समांतर प्रसार और संकुचन बहुत कम होते हैं। ठोस पदार्थों में प्रसार और संकुचन क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन कम। बात समझ में आ गया दोस्तों। हम लोग ठोस पदार्थों के ऊर्ध्वपातन, द्रव्यमान, क्वथनांक, अंतरांगिक आकर्षण बल, अंतरांगिक स्थान और उसके घनत्व, प्रसार, संकुचन आदि के बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज भर इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और नोट्स आपको लिखा हुआ वीडियो के अंत में